देखो तो मैं क्या कह रहा था, VLAN 10 का ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, इस लिंक से, और इससे क्या जा रहा है, VLAN 20 का ट्रैफिक। ठीक है, या फिर एक और तरीका है करने का, एक और तरीका पता है क्या है, ये देखो, ये 1 है, ये 2 है। VLAN 10 के लिए क्या था, 32778 प्लस में OA, ठीक है, यहाँ से जा रहा था। VLAN 20 के लिए मैं बात करता हूँ, 88 प्लस में OA, और इधर क्या थी, 327788 प्लस में OB, ये तो था। मैं एक काम करता हूँ ना, इसकी जो प्रायोरिटी वो 0 कर दूं, OB, तो इसकी ब्रिज आईडी क्या बनेगी, लोअर, ये क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज, किसके लिए, VLAN 20 के लिए, और ये पोर्ट क्या बन जाएंगे, DP, VLAN 20 के लिए DP, और इलेक्शन होगी। ठीक है, एक पोर्ट आपका RP बन जाएगा, एक पोर्ट आपका बन जाएगा, एक पोर्ट आपका मतलब जो भी पोर्ट होगा वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग करा लेना। ठीक है, जिस भी पोर्ट का ब्लॉक कराना चाहो, कॉस्ट कम कर देना, वो पोर्ट आपका क्या बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, इस लिंक से। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप में चाहते हो भाई रूट ब्रिज मेरा ये बने, तो रूट ब्रिज ये बन जाएगा आपका। ठीक है, वीलैंस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तभी इसको बोल दिया जाता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आप पर वीलैन काम करवा लो अपना। ठीक है, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप रूट ब्रिज VLAN 10 के लिए इसको बना लो, 20 के लिए इसको बना लो। ठीक है, अब ये देख रहे हो, इसमें अगर सपोज करो आपकी 1 से लेके 100 VLAN है, तो सबके लिए क्या है, ठीक है, क्या पता सबके लिए रूट ब्रिज 50 के लिए बन जाए, 50 के लिए बन जाए, DP DP हो जाएंगे। ठीक है भाई, सारे पोर्ट यूज में हो जाएंगे ना, फिर तो सारे पोर्ट यूज में हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। और जब, और इतने सारे इंस्टेंस, तो कहीं ना कहीं इसकी CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो भी तो हाई होगी। ठीक है, इसी वजह से इसकी CPU यूटिलाइजेशन हाई होती है। ठीक है, और इस लिंक पे कंजेशन भी देखना, अभी दोनों पे अगर सपोज करो 1 से लेके 100 भी रहना है और दोनों से ट्रैफिक जा रहा है, तो कंजेशन कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है भाई, 1 से लेके 50 तक भी लगा, 25 इस पे जा रहा है, क्या पता 25 इस पे जा रहा है, तो कंजेशन कितनी हो जाएगी इस लिंक पे, कंजेशन ज्यादा हो जाएगी ना। अगर आपका ट्रैफिक को, ट्रैफिक की जो ट्रैफिक की मात्रा है वो इतनी इक्वल हो जाए, क्या पता ही 1 गिग का लिंक है और 1 गिग का ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, तो लिंक पे कंजेशन काफी हो जाएगी। ओके, और एक और बात बता देता हूँ, ये आपका स्विच है एक, ये सेकंड नंबर स्विच है, इस पे क्या चल रहा है, CSTP कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इस पे चला PVST। अब इन दोनों के आपस में कनेक्टिविटी करा दी आपने। ठीक है, अभी तो आपने देखा दोनों तरफ एक जैसे थे, या तो CSTP था या फिर दोनों तरफ PVST था। इन दोनों को आपने कनेक्टिविटी करा दिए थे, तो ये कॉम्पेटिबल नहीं होते, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, STP काम नहीं करेगा फिर। ओके, ये तो दिक्कत थी भाई, काम करेगा, तो इन्होंने क्या किया, इनहेंसमेंट कराया, इसको PVST प्लस में लेके आ गए। PVST प्लस, PVST प्लस फीचर निकाला, ताकि CSTP और PVST प्लस इन दोनों के बीच में कॉम्पेटिबली आ सके। भाई आपका क्या पता, एक तो, और जो ये ना बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस पे ना ये चलता है PVST प्लस। बाय डिफॉल्ट आपको जो सिस्को स्विचेस है ना, तभी तो आपकी VLAN आईडी ऐड होती थी उसमें, 3276 प्लस में 1 ऐड होता था ना VLAN 1 के लिए। इसलिए तो मैं कहता है बाद में बताऊंगा, वो PVST का ही फीचर है। PVST चलता है बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस में। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट चलता है PVST। और CSTP कहाँ चलता है, नॉन सिस्को स्विचेस में बाय डिफॉल्ट। अब आपका नॉन सिस्को, यहाँ पे नॉन सिस्को स्विचेस है। ठीक है, और अब सिस्को के साथ बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, PVST, तो ये तो कंपेटेबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, PVST प्लस लिया है। ठीक है, ताकि इनकी कंपेटेबिलिटी इजीली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बाकी फीचर इसके सेम है, PVST प्लस के जितने भी PVST के फीचर है वो सेम टू सेम है, बस इसमें यह है, ये कंपेटेबल हो जाता है इसके साथ, CSTP के साथ, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा, ये कॉम्पेटिबल अभी होता कैसे, ये डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा क्या एक फीचर इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
एक्चुअल में होता क्या है ना, ये पीवीएसटी था, पीवीएसटी प्लस, और ये सीएसटी। ये जो पीवीएसटी प्लस है ना, अगर यहाँ पे वीलन वन है, ठीक है, वीलन वन का एक बीपीडी जनरेट करेगा, ठीक है, बीपीडी जनरेट करेगा, ये बीपीडी जनरेट करेगा एक तो पीवीएसटी प्लस वाला, ठीक है, मतलब वीलन के अकॉर्डिंग 32768 प्लस में वीलन आईडी, ठीक है, आपने जैसे पीवीएसटी बताया मैंने उस हिसाब से, और एक करेगा ये सीएसटी के लिए, यानी कि 32768 प्लस में ओनली मैक एड्रेस, ठीक है, उसमें तो वीलन आईडी भी लग रही थी यहाँ पे पीवीएसटी में, ठीक है, लेकिन सीएसटी में तो इतना ही है सिर्फ ओ ए, तो ये दोनों सेम के लिए ना, वीलन वन है तो ये वीलन वन है, दो बीपीडी हो गए, एक सिंगल वीलन के लिए, एक पीवीएसटी प्लस के लिए खुद के लिए, और एक सीएसटी के लिए। तो ये अब सीएसटी इसको तो समझेगा नहीं भाई, इसको तो इग्नोर मार देगा, इसको वो एक्सेप्ट कर देगा, इसको तो वो समझता है ना सीएसटी, इसकी ये तो सीएसटी इसने जनरेट कर दिया, तो पीवीएसटी प्लस दो टाइप के बीपीडी जनरेट करता है कॉम्पिटिटिवली बनाने के लिए, तो पीवीएसटी करता ही करता है अपना खुद का, और सीएसटी भी करता है ताकि कॉम्पिटिटिवली बन सके, ठीक है, इस वजह से ये कॉम्पिटिबल हो जाता है। बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस पर ये पीवीएसटी प्लस चलता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस पर पीवीएसटी प्लस चलता है, ध्यान रखना, ठीक है, पीवीएसटी प्लस। पीवीएसटी प्लस चलता है बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस में। देखो अब प्रायोरिटी, अब मैंने प्रायोरिटी की बात कर रहा था, प्रायोरिटी चेंज कर देना, ठीक है, प्रायोरिटी चेंज कर देना, स्पैनिंग ट्री, वीलान, जो भी आपकी वीलान है उसका प्रायोरिटी डाल देना, और मैंने आपको बताया था शुरू में जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है ना, वो 4096 के मल्टीपल में ही डालना, ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो ब्रिज आईडी जो होती है ना, वो कॉम्बिनेशन होती है एक तो प्रायोरिटी का, उसमें मैक, अब मैक कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का, प्रायोरिटी आपकी 2 बाइट की, या फिर आप ये कह सकते हो 16 बिट इंटू 8 कर देना ना, और ये 48 बिट, ठीक है, और इस प्रायोरिटी में ना जो 16 बिट की प्रायोरिटी है, जो 16 बिट की प्रायोरिटी है, इसमें 4 बिट होते हैं एक्चुअली प्रायोरिटी के, तो 4 बिट, और ये जो 12 बिट होती है ना, ये वीलन की होती है, ये वीलन की होती है 12 बिट, जो वीलन आईडी ऐड करते हो ना उसकी। अभी जब 16 बिट को आप ओपन करोगे ना, तो देखना, टू 1 2 4 8 16 256 24 96 ठीक है, ऐसे करके 32768 तक पहुंचे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे आपका था 12वां, फिर 16वां हो गया, 15वां, 14वां, 13वां, ठीक है, ये 4 बिट हो गए लास्ट की, और ये बिट आपकी क्या, ये वी लाइन की होती है, ठीक है, ये वी लाइन की होती है। अभी देखो अगर ये बिट इनसे तो आपको भी कोई मतलब नहीं है, वी लाइन की बिट है, प्रायोरिटी चेंज करोगे ना, प्रायोरिटी प्रायोरिटी की बिट ही है, इनका कॉम्बिनेशन कहाँ से स्टार्ट है, 40, आप पहली बिट की प्रायोरिटी को 1 करोगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगी, या तो 0 कर दो, इनको 0 कर दो 0 आएगी, इसको 1 करोगे तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 4096, ठीक है, तो ये 4096 के गैप में है ये, ठीक है, ये 4096 के गैप में, इसी वजह से 4096 का मल्टीपल होता है, ठीक है, इसी वजह से 4096 का मल्टीपल रखी जाती है प्रायोरिटी।
इसमें कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं। ये दो स्विचेज है। प्रायोरिटी आप चेंज कर सकते हो, कैसे करोगे? स्पैनिंग ट्री, वीलन, जितने भी वीलन है, क्या पहुंचे ऐसे 1 से लेके 10 वीलन चल रही हो, 1 से लेके 5 तक इस पे चलाओगे, 6 से लेके 10 तक इस पे चलाओगे, तो वीलन 1 to 5 प्रायोरिटी 0 कर देना। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज। ठीक है, प्रायोरिटी आपने मिनिमाइज कर दी, सबसे ज्यादा 0 से नीचे क्या जाएगी। ठीक है, और क्या बताऊं इसमें तुम्हें? देखो एक चीज और होती है, अपने आप रूट ब्रिज को इलेक्ट करना। आपको प्रायोरिटी क्यों चेंज कर रहे हो? ठीक है, प्रायोरिटी उल्टी सीधी गलत हो जाए। ठीक है, आप ये चाहते हो प्रायोरिटी वाला जो काम है ना, ये स्विच अपने आप कर ले। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आप ये चाहोगे, आप स्विच 1 पे जाओगे, आप बोलोगे स्पैनिंग ट्री वी लेंथ, सपोज करो 1 to 10। ठीक है, 1 to 10, ये क्या बन जाए? रूट प्राइमरी, ये प्राइमरी बन जाए। अब ये क्या करेगा? इन तीनों की जो बीपीडू से, तो इसको पता ही लग जाएगा प्रायोरिटी कितनी है इसकी। ठीक है, इन दोनों की प्रायोरिटी कितनी है, और ये इन दोनों से ना लोअर अपनी प्रायोरिटी सेट कर देगा, अपने आप चेंज कर देगा, भैया मैं प्राइमरी हूँ, मुझे बोला गया है। ठीक है, आप ये चाहते हो ये भैया अगर डाउन हो जाए तो इसके बाद कौन बने? रूट ब्रिज। तो उसके लिए भी है, आप सब 2 पे चले जाना, इसको बोल देना स्पैनिंग ट्री वीलन, जो भी है रूट सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद ये बनेगा। अब वापस जैसे ही स्विच वन अप आएगा तो तुरंत क्या बन जाएगा? स्विच वन बन जाएगा आपका रूट ब्रिज। तो ये कमांड होती है ये देने की, रूट प्राइमरी, रूट प्राइमरी। कॉस्ट को आप, ये तो प्रायोरिटी चेंज कर दिया आपने मैनुअली। ठीक है, ये प्राइमरी खुद बना दिया रूट ब्रिज, वो ऑटोमेटिक। आपने प्रायोरिटी चेंज करना सीख लिया, आपने रूट ब्रिज अपना, वो प्रायोरिटी भैया खुद चेंज मत करो, वो स्विच अपना आप कर लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप कॉस्ट की मैंने बात की थी, कॉस्ट कैसे चेंज करोगे? इंटरफेस पे जाके चेंज करोगे कॉस्ट। ठीक है, या तो जैसे इंटरफेस है 0/1 पे गए आप, और क्या बोलोगे इसको? स्पैनिंग ट्री वीलैन, कितनी वेरिएंट की? 1 से 10 के लिए कॉस्ट कितनी हो जाए इसकी? 18 हो जाए। ठीक है, चलो करते हैं ये, ठीक है, करके देखते हैं। मैं ये पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। एक बार एचटीपी अपना रिवाइज कर लेना। ठीक है, एचटीपी रिवाइज कर लेना एक बार अपना। ठीक है, एचटीपी के शुरू से कॉन्सेप्ट भी, क्यों, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे ब्लॉकिंग होगी, कैसे इलेक्शन होगी। ठीक है, सबसे पहले एचटीपी क्या सर्च करता है? सबसे पहले क्या सर्च करता है? रूट ब्रिज सर्च करता है। उसके बाद पोर्ट ढूंढता है, कौन टीपी होगा, कौन आरपी होगा, कौन अल्टरनेट होगा। ठीक है, पोर्ट की स्टेट्स होंगी, उनको एक बार रीड करना भाई, अच्छा पोर्ट शट है तो डिसेबल में है। ठीक है, ब्लॉकिंग है, आप करोगे, आप करते ही वो ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग में से किसे मूव करेगा? अब उसमें आपका लिसनिंग, लिसनिंग में, फिर लर्निंग में, देन आपका फॉरवर्डिंग में। और कितना टाइम लगा लेगा? 30 सेकेंड का। 15 लिसनिंग में इन्वेस्ट करेगा, 15 कितने कौन सी स्टेट में रहेगा? आपका लर्निंग में। 30 सेकेंड में जाके वो पोर्ट फॉरवर्डिंग में आएगा,
उसके बाद आप और एक पोर्ट ब्लॉक रहेगा, लेकिन ब्लॉकिंग से स्टिल आपके बीपीडीओ रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा कि वो इलेक्शन वाला भी देखा था, भी कौन सा पोर्ट, मतलब वो ब्लॉकिंग कैसे होगी, तो वो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। मतलब जो भी पोर्ट आप वहाँ पे डीपी, और हमें डीपी, एक पोर्ट डीपी थी और एक पोर्ट क्या था ब्लॉकिंग, वो ब्लॉक बन रहा था ना, दोनों तरफ डीपी, एक स्विच हमने एक डिस्कस किया था कि रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या होते हैं, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या होते हैं, डीपी, और डीपी के सामने हमेशा आरएफपी होता है। एक मिनट रुकना। अब ये देख लेते हैं ना एक बार, हाँ, तो ये ना आप कॉन्सेप्ट जितने भी यहाँ पे रिवाइज कर लेना अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करना भाई, बीपीडीयू क्या कैसे बनेगा, ठीक है। बीपीडीयू सॉरी कैसे नहीं बनेगा, ये तीनों स्विच आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, बीपीडीयू स्टार्टिंग में सब तीनों के तीनों क्या एज्यूम करते हैं कि मैं क्या हूँ, रूट ब्रिज। तो ये सारी चीज एक बार देख लेना, बाकी मैं रिवाइज करा दूंगा इन वन को, ना भी हो पाए तो, ठीक है, लेकिन मुझे बता देना, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं ऐसे ना ये देखते हैं एक ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड, इसको क्लिक करोगे ना तो ये फटाफट इसको आप करा देगा, टाइम। ये अब देखो इनमें से एक पोर्ट क्या बन गया आपका, कोई रूट ब्रिज बना होगा, पता नहीं कौन सा बना है, ठीक है। ये तो बना नहीं है रूट ब्रिज, क्योंकि इसका तो एक पोर्ट किस में है, ब्लॉकिंग में है। इसे चेक कर लेते हैं, इनेबल किया, शो स्पैनिंग ट्री, यही आई थिंक डेजिग्नेटेड बने हुए हैं, दिस ब्रिज इज द रूट, ठीक है। और देखो 32769, ओके। स्विच एजेंट पीवीएसटी मोड, ये क्या, ये पीवीएसटी मोड में है यार, ठीक है, किस मोड में, पीवीएसटी मोड में। डिटेल भी देख सकते हो आप, ये कंपनी डिटेल दिखा देगा, देखो प्रायोरिटी क्या है, ये आइडेंटिफायर जो पोर्ट आईडी बोल रहा था ना, देखो 128 प्लस में 1, ये डॉट 1 यहाँ पे डाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एड्रेस मैक क्या है, सारी चीजें बताता है, ठीक है। लिंक टाइप का है, पॉइंट टू पॉइंट है, सारी चीजें बताता है, ठीक है। फॉरवर्डिंग डिले टाइमर कितना, 15 है। हेलो टाइमर हर 2 सेकंड में, 15 20 सेकंड इसका एजिंग टाइम है, ठीक है जी। अभी देखो टोपोलॉजी चेंज फ्लैग नॉट सेट, ठीक है। ये क्या है, कॉन्फिग बीपीडीयू है। कॉन्फिग बीपीडीयू कैसे पता लगता है आपको, देखो टोपोलॉजी चेंज टीसीएन जो फ्लैग था ना वो नॉट सेट, वो सेट कब होता था, जब टीसीएन टीसीएन बीपीडीयू सेंड किया जाता था, ठीक है। अभी देखना ये स्विच टू है ना, होस्ट नेम स्विच टू कर दिया मैंने, ये क्या है आपका रूट ब्रिज है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो स्विच वन है ना ये रूट ब्रिज बने, तो मैं क्या करूँ, इसकी प्रायोरिटी है वो चेंज कर दूं, इसकी प्रायोरिटी क्या कर दूं, चेंज कर दूं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल कॉन्फिग टी, ठीक है, स्पैनिंग ट्री वीलन
वन से लेके मैं तो सारी VLAN के लिए भी कर देता हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी क्या कर दे, 0। अभी आप देखोगे ये क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज बन जाएगा। शो स्पैनिंग ट्री, देखो लिसनिंग में एक अभी डेजिग्नेटेड हो गया, होस्ट नेम स्विच वन, शो स्पैनिंग ट्री बनाते हैं रूट ब्रिज, दिस ब्रिज द रूट, बन गया ना रूट ब्रिज। आगे अब ये कौन बन गया आपका, ये यहाँ पे ये इधर अल्टरनेट आ गया, ठीक है। प्रायोरिटी आपने चेंज करना सीख लिया, और दो स्विच लेते हैं और इनके बीच में मैं लिंक ऐड करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला 0/1 है, नीचे वाला 0/2 है, और 0/2 क्या है, ब्लॉकिंग में, ठीक है। इधर SPT स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देख लेना, स्पैनिंग 0/2 किसमें, ब्लॉकिंग में, अल्टरनेट रोल मेरा हुआ है, और स्टेट्स क्या है उसकी, ब्लॉक स्टेट, ठीक है। और ये जो हमारा सेकंड स्विच है नीचे वाला, डाउन वाला, ये आपका क्या बना हुआ है, शो स्पैनिंग रूट ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। रूट ब्रिज तो आप चलो इसकी प्रायोरिटी चेंज करके कर लोगे। अब मैं चाहता हूँ भाई ऊपर वाला लिंक है ना, ये बन जाए, मैं इसकी कॉस्ट कम कर दूँ F0/2 की, ठीक है। एक बार इसकी कॉस्ट देखना कितनी है F0/2 की, कॉस्ट कितनी है F0/2 की, 19, मैं इसकी 18 कर दूँ, ठीक है। तो लोअर कॉस्ट वाला तो बन ही नहीं सकता, लोअर कॉस्ट वाला तो क्या होता है, सुपीरियर। तो इसकी कॉस्ट कैसे जो है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्पैनिंग ट्री, कॉस्ट कितनी कर दूं, देखो यहाँ से लेके कॉस्ट कर सकते हो, मैं 18 कर दूं, 18 से काम चल जाएगा मेरा। So स्पैनिंग ट्री टाइम लगाएगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसको शट नो शट करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 शट, शो स्पैनिंग ट्री, नो शट कर देता हूँ इसको, कॉस्ट चेंज नहीं हुई इसकी, मैं दोबारा करता हूँ एक बार, शायद कमांड फास्ट इथरनेट 0/2 पे गई, स्पैनिंग ट्री, सारी वीलन के लिए मैं कॉस्ट चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे हमने वीलन डिफाइन नहीं किया मुझे लग रहा है, और पोर्ट प्रायोरिटी नहीं है, कॉस्ट कॉस्ट स्पैनिंग ट्री वीलन 1 से लेके 4094, ये आई थिंक हमने ये मिस कर दिया, कॉस्ट कितनी है, 18, ये होगी कमांड, वीलन हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, अब होगी ना 18, ठीक है। अब देखो लिसनिंग में चला गया, वो किस में चला गया, ब्लॉकिंग में, ठीक है। तो ऐसे आप कॉस्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट चेंज करना आपने सीख लिया, कॉस्ट कैसे चेंज की थी आपने, स्पैनिंग ट्री वीलन डिफाइन की थी, इसके बाद कॉस्ट, ओके।
मैं एक काम करता हूँ, ये तो स्विच है ना, ये इसको टोपोलॉजी बताता हूँ मैं। इस पे मैं दो विलन बना लेता हूँ, विलन 10 एंड विलन 20। which one है, विलन 10 विलन 20, और एग्जिट किया, और F0/1 0/2 को क्या बना दो, ट्रंक। फर्स्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, 0/2 ट्रंक बनाते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक। ठीक है, 10 और 20 दोनों का ट्रैफिक फ्लो होगा। ओके, और शो स्पैनिंग ट्री देखने के बाद, ये देख रहे हो विलन 10 के लिए, देखो विलन 10 के लिए डेटा बेस दिखा रहा है। विलन 10 के लिए क्या है, ये आरपी रूट ब्रिज बना हुआ है दोनों डेजिग्नेटेड में। ठीक है, विलन 10 के लिए इधर भी मैं विलन 10 बना देता हूँ यार। ठीक है, 20 कॉन्फ़िगरेशन शो स्पैनिंग ट्री। इसके लिए भाई, ये विलन, अच्छा विलन 10 के लिए देख रहे हो, विलन 10 के लिए ये रूट ब्रिज नहीं है। विलन 10 के लिए जो हमारा 1 नंबर पे ना, देखो ब्लॉकिंग में ये 0/1। ठीक है, और विलन 20 के लिए, अच्छा ये ब्लॉकिंग में हो गया है। ठीक है, अच्छा ये अच्छा कॉस्ट जनरेट पड़ी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीलैन कौन सी वीलैन है, 0/1, तो 0/1 ब्लॉकिंग में है। ठीक है, 0/1 ब्लॉकिंग में हमारा सारा सारा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। लेकिन आप नहीं चाहते भाई, आप तो चाहते हो विलन 10 का चलो नीचे से जाए, विलन 20 का कहाँ से चला जाए, ऊपर से चला जाए। तो विलन 20 के लिए हो क्या रहा है, रूट ब्रिज आईडी क्या जा रही है, दोनों तरफ से रूट ब्रिज आईडी कितनी जा रही है विलन 20 के लिए, ये 32788। ठीक है, इधर से भी इधर से भी। और मैक किसका लोअर है, मैक किसका लोअर है, किसका, सेकंड वाले का। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी तो सेम है, मैक तभी तो डिसीजन ले पाया वो। ठीक है, अब मैक किसका लोअर है, मैक लोअर गया, दोनों लिंक से सेम सेम जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, विलन 20 के लिए ना जो कॉस्ट है ऊपर 0/1 पे, उसकी क्या कर दो, कॉस्ट कम कर दो। इसके लिए देखो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्पैनिंग ट्री, किसके लिए, 20 के लिए, और कॉस्ट कितनी हो जाए इसकी, 1 हो जाए। देख रहे हो, देखो 0/2, 0/2 ब्लॉक में चला गया, किसके लिए, 20 के लिए। ठीक है, और ऊपर देखना 10 के लिए 0/1, यहाँ पे 0/1 ब्लॉक में किसके लिए, 10 के लिए, और 20 के लिए 0/2 ब्लॉक में। ठीक है, तो देखो इसने दोनों ही ग्रीन दिखा दिए, दोनों से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, दोनों से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। यहाँ तो एक रेड दिखा रहा था ना, देखो दोनों से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, एक नीचे वाले से 20 का, ऊपर नीचे से 10 का, ऊपर से 20 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मैनिपुलेशन कर सकते हो। एक वो रूट ब्रिज वाली कमांड भी बता देता हूँ मैं आपको। इधर रूट ब्रिज कौन बना हुआ है इस वाली टोपोलॉजी में, इसको मैं ना ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या बन गया, ठीक है, ये तो रूट ब्रिज बिल्कुल नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं इसी को रूट ब्रिज बना देता हूँ। इसकी प्रायोरिटी तो सभी सब पे सेम ही है ना। ठीक है, कोई नहीं, इसकी प्रायोरिटी चेक कर लो पहले, शो स्पैनिंग ट्री 3276769। ओके, तो इसको देखो रूट ब्रिज बनाना क्या करोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में गए,
स्पैनिंग ट्री, ठीक है, सब सारी वीलन के लिए 1 से लेके 4094 तक, ठीक है, क्या बन जाएगा, रूट प्राइमरी बन जाए, ठीक है, प्राइमरी बन जाए। अभी कुछ टाइम बाद देखना इलेक्शन चल रही है नहीं चल रही है, देखने का। आगे डेजिग्नेट फॉरवर्डिंग लिसनिंग कर रहा है अभी। और दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। और प्रायोरिटी क्या कर ली इसने, ऑटोमेटिक 1। प्रायोरिटी क्या कर ली, प्रायोरिटी 0 ही कर ली, वीलन 1 सबसे लीस्ट कर ली प्रायोरिटी, कोई भी आ जाए। और पहले प्रायोरिटी कितनी थी, पहले इसकी प्रायोरिटी है 32769, हमने ऑलरेडी कहीं 0 डाल रखी थी प्रायोरिटी, इसका मतलब, ठीक है। इसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया भाई, रूट ब्रिज, यही रूट ब्रिज है, ठीक है, यही रूट ब्रिज है। आपने मैनुअली बोल दिया भाई, एडमिन ने बोल दिया तो यही रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। ये क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। कितना क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन आनी चाहिए आपको। इसके बाद इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है एसटीपी में। कौन सा एमएसटीपी? हाँ, एमएसटीपी और आरएसटीपी अच्छा सेम टू सेम है, बस कुछ फीचर्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक। सेम है, ठीक है, तो इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर ओके। हाँ, कोई डाउट ओके हो तो सर, बताओ। नहीं अभी तो कोई नहीं। ठीक है। ओके।